सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार। रास्ता भी कट जाएगा और तेरा मन भी बहलेगा। सुन। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी नहीं देख पाते। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों में जाते, भिक्षा मांगते और शाम को झोपड़ी में लौट आते। वे दिन भर भगवान का नाम जपते। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। दूसरे गांवों में चोर लुटेरे लोगों के घर तो सही सलामत हैं और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। ये भगवान भी कितना बेरहम है, हम भक्तों को दुख देता है और बुरे लोगों को खुशियाँ। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहाँ आ पहुँचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया और सिर जमीन पर रखकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे ईश्वर, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। इस कथा की सीख यही है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीज़ों को भी नहीं देख पाते। इसी के साथ सकारात्मक सोच की शक्ति को दर्शाती एक कहानी और सुनते हैं। एक नगर में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह सालों साल से अपने खेतों में काम करता था और फसलें उगाता था। एक दिन उसका घोड़ा उसके घर से भाग गया। यह बात सुनकर उस किसान के पड़ोसी उसके पास दुख जताने आए और कहने लगे, यह तो बड़े दुख की बात है कि आपके खेतों में काम करने वाला घोड़ा भाग गया। यह सुनकर उस बूढ़े किसान ने कहा, हो सकता है। अगली सुबह वह घोड़ा अपने साथ 3 अन्य जंगली घोड़ों को लेकर लौट आया। जब यह खबर पड़ोसियों ने सुनी तो कहने लगे, यह तो बड़ी खुशी की बात है। बूढ़े किसान ने कहा, हो सकता है। अगली सुबह उस किसान के बड़े बेटे ने उन 3 जंगली घोड़ों में से एक की सवारी करने की कोशिश की, लेकिन उस जंगली घोड़े ने किसान के बेटे को अपने ऊपर से पटक दिया, जिससे उसका एक पैर टूट गया। यह सुनते ही सभी पड़ोसी किसान के पास दुख प्रकट करने आए और कहने लगे, यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान ने कहा, हो सकता है। उन्हीं दिनों उस राज्य के राजा को पड़ोसी राजा के यहाँ हमला करना था। इसके लिए वह एक बड़ी सेना तैयार कर रहा था। इसलिए अगले दिन सेना के अधिकारी जवान लड़कों को सेना में भर्ती करने के लिए गांव आए, लेकिन किसान के बेटे का पैर टूटा हुआ देखकर उसे सेना में भर्ती नहीं किया। इसके बाद फिर सारे पड़ोसी किसान को बधाई देने आए कि कितनी खुशी की बात है कि आपका बेटा युद्ध में मरने से बच गया। किसान ने सुना और जवाब दिया, हो सकता है। दोस्तों, यहाँ वो किसान नॉन जजमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वह जीवन के ट्रू नेचर को समझ चुका था कि हम किसी भी घटना को एक अंत के रूप में नहीं देख सकते। हम अभी की घटना के आधार पर पूरी तरीके से यह निर्णय नहीं ले सकते कि इसके बाद लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। हो सकता है कि जो चीज़ आज हमें बहुत अच्छी लग रही है वह कल हमारे लिए नई मुसीबत लाकर खड़ी कर दे, या जो घटना आज हमें बहुत ही ख़राब लग रही है कि इसने हमारा जीवन ख़राब कर दिया, हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे लिए किसी नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोल दे। यहाँ हर पल हर क्षण नया है और वह अपने साथ नई नई घटनाएं लेकर आता है। जब हम अपनी मानसिक शांति और खुशी को बाहरी चीज़ों पर छोड़ देते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया और बाहरी चीज़ें कंट्रोल करने लगती हैं। हमें उस किसान की तरह बस चीज़ों को देखना चाहिए। तुरंत ही यह जज करने नहीं बैठ जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम बस अपना काम करें, अपना बेस्ट दें, किसी भी घटना के होने का साक्षी बने। फिर वो घटना या काम सही था या गलत, इसका फैसला समय पर छोड़ दें। इससे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को।